हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ सर। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन की बेसिक्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने चेन रूल पढ़ा, फॉर्मूले डिस्कस किए और प्रोडक्ट रूल पढ़ा। ये जो पार्ट है ये भी बेसिक्स से ही है और यहाँ पे भी हम कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट रूल पे ही कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उस पार्ट्स में बहुत कम क्वेश्चन हो पाए थे, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है। पहले प्रोडक्ट रूल को फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू बी, ये होता है प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन क्या है u और एक फंक्शन क्या है b। इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस रूल को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये होता है प्रोडक्ट रूल। ये सबको याद कर लेना है कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। और ना याद हो तो 1 2 प्लस 2 1 याद कर लेना। इस फंक्शन का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो आइए प्रोडक्ट रूल पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ x tan इनवर्स x माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x इंटू टेन इनवर्स x है। यहाँ दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अगर हम लगाएं तो 2 फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये प्रोडक्ट रूल पे हमने इसका क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया। माइनस log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, मैंने कहा था आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। मैं लिख दे रहा हूँ d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता है यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब तक आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, log x होता है और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इस पूरे को मान लेंगे क्या है x। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। फिर क्योंकि यहाँ पे ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फिर यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करने का पड़ेगा। क्योंकि हमने log x का डिफरेंशिएशन याद किया 1/x और यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका 1/log x का 1/x, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसके लिए हमने अलग से यहाँ पे चेन रूल लगा दिया। इसके बाद इसको सॉल्व करें 2x tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 होगा माइनस ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसका होगा इनटू। तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 0 प्लस 2x। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स x माइनस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x माइनस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, ये फंक्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इसका क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था इसमें दो फंक्शंस का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे रखा था। तो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया d ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x2। फिर इसका हमने प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन किया तो x tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो log x का 1/x होता है। तो मैंने उसके यहाँ पे ये 1/x स्क्वायर कर दिया। फिर इस पे हमने क्या लगा दिया, चेन रूल लगा दिया और सिंप्लीफाई कर लिया। हमें इसका आंसर क्या मिल गया tan इनवर्स x। फिर हम डिफरेंशिएशन पे कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं।
फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इफ y इक्वल टू 1 माइनस 2 tan x 5 प्लस 4 tan x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद करने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं करता हूँ, आप पॉज करके फिर आंसर मैच करा लीजिएगा। तो हमें यहाँ पे मिला कि दो फंक्शंस का यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी दो फंक्शंस का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये v u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूले का एक्सपेंशन हो गया। इसके बाद 1 माइनस 2 tan x, 5 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, जो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कांस्टेंट इक्वल टू 0 प्लस 4 बाहर हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, फॉर्मूला याद कर लेना है। फिर प्लस 5 प्लस 4 tan x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस 2 और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। 2 मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 sec स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2 tan x प्लस प्लस इंटू माइनस, ये 0 माइनस तो माइनस 2 sec स्क्वायर x इंटू 5 प्लस 4 tan x। अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आप हमें sec स्क्वायर x क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 2 sec स्क्वायर x, तो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 2 इंटू 1 माइनस 2 tan x माइनस 5 प्लस 4 tan x। 2 sec स्क्वायर x कॉमन लेके हमने बाहर कर लिया। इसके बाद 2 sec स्क्वायर x, 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 tan x माइनस 5 माइनस 4 tan x, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 माइनस 8 tan x dy बाई dx। ये हमारा इसका आंसर। चलिए डिवीजन रूल पढ़ाने से पहले मैं फिर से एक बार चेन रूल पढ़ा देता हूँ। सपोज y इज इक्वल टू साइन 5x, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने d बाई डी एक्स ऑफ क्या पढ़ रखा है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x जो होता है वो क्या होता है, cos x। क्या होता है, cos x। अब यहाँ पे हमने x पढ़ रखा है, यहाँ पे क्या है 5x, जिसको हम x की तरह ट्रीट करेंगे। फिर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यहाँ पे x यहाँ पे क्या है 5x, तो 5x। फिर dy dx किसका होगा, इस 5x का होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5 कॉमन हो जाएगा, x का 1 होगा, इसका आंसर 5 cos 5x होगा। फिर सपोज कीजिए y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर यहाँ पे पहले tan की पावर क्या है, tan की पावर है 2, यानी tan की पावर है यानी x की पावर n, यानी ये एल्जेब्रिक फॉर्म है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको लिखेंगे y इक्वल टू tan x की पावर 2। ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, जब भी पावर आएगा तो सबसे पहले एल्जेब्रिक फॉर्म को हम लोग सोचेंगे। क्या होता है एल्जेब्रिक फॉर्म, x की पावर n डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, tan x की पावर 2 माइनस 1। और यहाँ पे x तो है नहीं, क्या है tan x है, तो फिर यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x यहाँ पे हमें अलग से करना होगा। तो ये 2 tan x 2 माइनस 1 1 होगा। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। चलिए क्वेश्चन और करते हैं चेन रूल पे। यहाँ पे है y इक्वल टू e sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x। इसको
इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं चाहूंगा आप लोग करें, फिर इसका आंसर हमें बताएं कमेंट करके। y इक्वल टू ई सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि ये जो फॉर्म है, ये जो दे रखा है, ये e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d by dx of e की पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 कांस्टेंट है, पावर आ जाएगा d by dx of cos इनवर्स x। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x, हम ये किससे मिल रहा है फॉर्म, e की पावर x, इसका क्या होता था e की पावर x, इसका हो जाएगा e की पावर sec स्क्वायर x। यहाँ पे x तो है नहीं, क्या है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा d by dx ऑफ sec स्क्वायर x प्लस 3 कांस्टेंट cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। आज नहीं याद करेंगे, कल नहीं याद करेंगे, एक ना एक दिन आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो e की पावर sec स्क्वायर x, फिर sec स्क्वायर x का क्या होगा, ये फिर से पावर, ये sec की पावर 2, तो 2 sec x, फिर से d by dx, फिर से इस पे चेन रूल लगेगा d by dx ऑफ sec x, और ये -3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। e की पावर 2 sec x को हम यहाँ पे आगे कर लेते हैं, e की पावर sec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x -3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मिलेगा 2 sec x इंटू sec x, sec स्क्वायर x e की पावर sec स्क्वायर x इंटू tan x -3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन था y इक्वल टू e की पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x। इस क्वेश्चन में हमने इसका dy dx किया, e की पावर sec स्क्वायर x। अब इस पूरे को हमने क्या मान लिया, इस पूरे को मान लिया क्या है ये x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x एज इट इज, फिर यहाँ x नहीं है sec स्क्वायर x है, तो चेन रूल से dy dx ऑफ sec स्क्वायर x। 3 कांस्टेंट था मैंने बाहर ले लिया, cos इनवर्स x का मैं फॉर्मूला x है, ये फॉर्मूला ही है अंडर रूट -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया। अब फिर जब sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे मैं साइड में करके दिखा दे रहा हूँ, तो हम लिखेंगे dy by dx, तो ये हो जाएगा 2 sec x की पावर 2 माइनस 1 dy by dx ऑफ sec x, तो 2 sec x का हो जाएगा sec x tan x, तो यहाँ से इसका आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x tan x। वही मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर लिया। फिर एक क्वेश्चन है y इक्वल टू x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें दो पार्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे लॉगरिथम फॉर्म पर डिफरेंशिएशन होगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, यहाँ पे dy by dx ऑफ x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस dy by dx ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इसका अगर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस dy by dx ऑफ log x, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर वही log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स स्क्वायर, और फिर ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे फिर हमने एक बार चेन रूल अप्लाई कर दिया। तो x, अब ये क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जरा हम साइड में समझ लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 1/2, तो फिर ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, x की पावर n, तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 एन एक्स की पावर n माइनस 1। फिर यहाँ पे मिलेगा dy by dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x तो था नहीं,
तो भाई अब हमें यहाँ पे करना होगा, उसको मैं लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1। फिर से इसमें एक बार और चेन रूल लगेगा, तो d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन, प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। d/dx ऑफ x क्या होगा, 1 होगा, माइनस ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही, और 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा एल्जेब्रिक फॉर्म से। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये x इंटू 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2 आएगा, उसको डिनोमिनेटर में मैंने भेज दिया तो √1/2 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। यहाँ से क्या मिलेगा हमें 2x मिलेगा, और ये प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको हमने 2 से 2 कैंसिल कर लिया, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा dy/dx। अभी जो मैंने पढ़ा है ये कुछ प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो डिवीजन रूल पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो डिवीजन रूल, डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल क्या होता है, इसमें दो फंक्शन क्या होता है डिवीजन दिया होता है, और हमसे पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दो फंक्शन आपस में क्या होंगे, डिवीजन में होंगे, और उन्हें हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपस में वो डिवीजन में हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये क्लिक करना चाहिए कि हमें यहाँ पे डिवीजन रूल लगाना है। तो डिवीजन रूल क्या होता है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। इसमें जो डिवीजन रूल होता है वैसे ही जैसे प्रोडक्ट रूल था, u इज फंक्शन ऑफ x, v इज फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे दो फंक्शंस का क्या होगा, डिवीजन होगा, एक फंक्शन u एक फंक्शन v, और ये क्या होता है याद कर लेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये जो रूल होता है इसको हम लोग डिवीजन रूल कहते हैं। फिर से समझिए, u v, u is numerator, v is denominator, denominator constant, differentiation of numerator minus numerator constant, differentiation of denominator upon denominator whole square. Suppose y is equal to 2x square minus 4 upon 3x square plus 7। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वेश्चन है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू डिनोमिनेटर, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर differentiation of denominator upon denominator whole square। ये फॉर्मूले पे एक्सपेंशन है, बिल्कुल वैसे लिखा। यहाँ पे ये क्या है, u है, और ये क्या है, v है, तो मैंने उसी फॉर्म पे इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब आए 3x स्क्वायर प्लस 7 कॉन्स्टेंट, अब इसका 2x 2 और x स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 इंटू 2x 4x माइनस इसका तो x स्क्वायर का 2x होगा, 2 से मल्टीप्लाई तो 4x हो जाएगा, माइनस 4, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यहाँ से क्या मिलेगा हमें 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4। फिर यहाँ पे 3 कांस्टेंट हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x होगा, 3 इंटू 2x 6x, 7 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का 7 यहाँ पे प्लस 7 है, इसके साथ कोई x का टर्म तो है नहीं, तो ये पूरी तरह से कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर।
इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करने का सेंस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4x इंटू 3x स्क्वायर इक्वल टू 12x क्यूब प्लस 28x माइनस 6x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 12x क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 4 24x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। यहाँ पे 12x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 28 और 24 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर, ये इसका dy बाई dx आएगा। और ये किस मेथड से आएगा? डिवीजन रूल से आएगा। डिवीजन रूल से क्यों आएगा? क्योंकि जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था वहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा? डिवीजन रूल लगाना पड़ा। अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेसिक है, इसके बाद कल जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, फिर डिवीजन रूल पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देख लेते हैं। फॉर्मूले, डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल सबको याद कर लेना है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के कोई भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या कोई भी मैथ्स नहीं सॉल्व कर सकता। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ dy dx ऑफ u बाई v du बाई dx माइनस u dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर। याद करने का तरीका जो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था, इसमें यहाँ पे ये पहले था, ये बाद में था, बीच का साइन क्या था? प्लस था। तो एज इट इज है, वहां पे मैंने 1 2 2 1 पढ़ाया था, यहाँ पे उसका थोड़ा रेसिप्रोकल है, 2 1 माइनस 1 2 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ऐसे याद कर लेना है। फिर इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक और क्वेश्चन है y इक्वल टू cos x अपॉन log x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करना है तो हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा? dy बाई dx। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये u हो गया, ये v हो गया, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर log x d by dx of cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस cos x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, बस उसका स्क्वायर लग जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस sin x इंटू log x माइनस cos x अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके अगर हम लिखे तो माइनस x sin x log x माइनस cos x अपॉन x log x होल स्क्वायर dy बाई dx आएगा। और जब हम कब आएगा? जब ये डिवीजन रूल से आएगा। y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ये भी डिवीजन के फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा। तो डिवीजन रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर बाहर, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1 प्लस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है माइनस ई की पावर एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, कांस्टेंट है इसलिए 0 होगा। फिर प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, तो ये 0 माइनस कॉस एक्स आएगा अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। फिर इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर
और e की पावर x को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं e की पावर x साइन x, या फिर हम e की पावर x पूरे से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। e की पावर x 1 प्लस साइन x प्लस कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा dy बाय dx। आई होप कि सबका आंसर यही आया होगा। फिर डिवीजन रूल पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम डिवीजन रूल पे क्वेश्चंस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी बेसिक स्ट्रांग हो जाए। एक बार जो मैंने आज का पढ़ाया है वो आप सबको आ गया, फिर डिफरेंशिएशन के आगे के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज होगा। फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले यही रहेंगे, रूल भी यही रहेंगे, डिफरेंशिएशन का फॉर्म चेंज होगा सब। फिर एक क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तो पहली बात ये डिवीजन में है तो डिवीजन रूल लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो प्रोडक्ट में है, x इंटू क्या है tan x है। आप देखिए क्या है x इंटू tan x है, इसका मतलब ये हुआ जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा तो वहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग फॉर्मूले पे क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स dy बाय dx। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, डिनोमिनेटर sec x प्लस tan x, dy बाय dx ऑफ न्यूमरेटर x tan x माइनस न्यूमरेटर dy बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। sec x प्लस tan x एज इट इज रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका होगा, x tan x का होगा। तो अगर x tan x का होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, इसके अंदर ही प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लिया, तो फिर प्रोडक्ट रूल इसमें लगाया। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस, ये यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया इसलिए इसका डिफरेंशिएशन मैंने ब्लू पेन से लिखा, माइनस x tan x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। इसमें एक एक टर्म का d बाई डी एक्स ऑफ sec x होगा तो क्या होगा, sec x tan x, फिर प्लस फिर d बाई डी एक्स ऑफ tan x होगा तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। फिर आगे देखिए ये sec x tan x ऐसे ही रहेगा। फिर इसका देखें यहाँ पे x कांस्टेंट, tan x का sec स्क्वायर x प्लस tan x, x का 1 होगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x tan x इंटू sec x tan x, ये हो जाएगा x tan स्क्वायर x sec x tan x का इससे मल्टीप्लिकेशन करने की है, माइनस इंटू प्लस माइनस x tan x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। चलिए फिर इसको हम इंटू एक ही टर्म को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। sec x को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा हमें sec x इंटू x sec स्क्वायर x sec क्यू x प्लस sec x tan x प्लस x sec स्क्वायर x tan x प्लस tan स्क्वायर x माइनस x tan स्क्वायर x sec x माइनस x tan x sec स्क्वायर x अपॉन डिनोमिनेटर sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब जो ये वाला पार्ट है
x प्लस एक्स, ये पार्ट है x सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस में, और यहाँ पे माइनस एक्स सेक स्क्वायर टेन एक्स, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में हमें मिलेगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स सेक क्यू एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स टेन स्क्वायर एक्स सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके कराया है। ये क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो 3 to 4 मार्क्स में आते हैं। यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो आंसर किसी का नहीं आएगा। फिर इसी तरह फिर से मैं एक बार इसको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे दे रखा था y इक्वल टू एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका हमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था। तो हमने देखा कि ये पहले क्या है, डिवीजन में है, डिवीजन में है तो बच्चों हमने क्या लगाया, पहले डिवीजन रूल लगाया। तो डिवीजन रूल का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो ये तो था इसका फॉर्मूले का एक्सपेंशन। इसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज, इसमें लगा प्रोडक्ट रूल, तो मैंने यहाँ पे x tan x का, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ x tan x था, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन था, तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया। तो फिर इसके अंदर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस x tan x, sec x का डी बाई डी एक्स किया तो sec x tan x का डिफरेंशिएशन किया, sec स्क्वायर x आ गया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पे किया x एज इट इज tan x का sec स्क्वायर x tan x का क्या होता है 1, तो tan x इंटू 1 क्या हो जाएगा tan x माइनस, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया x tan x इंटू sec x tan x, तो क्या हो जाएगा x tan x का tan x tan स्क्वायर x और sec x एज इट इज, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस x tan x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। फिर हमने देखा जो ये टर्म है हमारा यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बाकी सारे टर्म को मैंने न्यूमरेटर के लिख दिया और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, उसको सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मर्ज हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने दिया y इक्वल टू लॉग, तो लॉग के साथ कुछ भी लगा है, इसका मतलब ये क्या है, लॉगरिथम फॉर्म है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन किया ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, तो dy बाय dx। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर ये तो 1 अपॉन x है, ये पूरा क्या है x है, तो 1 अपॉन x। अब इस x तो है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका तो यहाँ तक तो क्लियर है, यही रहेगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो यहाँ क्या लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल हो गया। फिर यहाँ पे लगेगा डिवीजन रूल, तो ध्यान से समझिएगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूले क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्लास 12 की मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रहे कि हम क्लास 12 की मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद ये बहुत इजी हो जाएगा। फिर देखें, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर ये वाला क्वेश्चन समझना है। अच्छा एक मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप याद कर लेना, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे होता है देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स की पावर 1/2, तो ये क्या होगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 एक्स की पावर -1/2, इस -1/2 को हम ये लिख लेंगे। तो जहाँ पे भी हमें मिले रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट एक्स, क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्म यूज करना होगा, क्योंकि अब हम आगे जितने भी क्लासेस यूज करेंगे, जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे, जब हम 12th की स्टार्टिंग करेंगे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने होंगे, ताकि हम क्या टाइम बचा सकें, वरना बहुत लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x का 1 होगा, इसका 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो क्या हो गया अंडर रूट, ये रूट एक्स का हो गया। फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप अगली बार करेंगे तो लिखेंगे भी नहीं, आप डायरेक्ट करेंगे। माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली वैसे यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, इसका 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसके अंदर का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, कॉन्स्टेंट टर्म का क्या होगा 0, तो 2x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका क्या होगा सिर्फ 2x होगा, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। फिर से करते हैं, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स, ये तो वहीं से वैसे ही चला आ रहा है। इसके बाद जरा यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, तो ये होगा x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें 2 से 2 तो कैंसिल हो गया है, ये मिलेगा हमें x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका अगर हम फिर से एलसीएम लें तो 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा, उसको लिख लेते हैं, ये क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी मैं लिखना भूल गया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। फिर से यहाँ पे फिर से मैं समझा देता हूँ, y इक्वल टू लॉग था, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर यहाँ पे हमने लगाया, फिर यहाँ पे हमने क्या लगाया डिवीजन रूल, तो यहाँ पे तो ये एज इट इज रहा रेसिप्रोकल होगा, यहाँ पे डिवीजन रूल लगाया, तो ये डिवीजन रूल का सिर्फ एक्सपेंशन और कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसका हमने यहाँ पे फॉर्मूले पे एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ टर्म कैंसिल हुए, फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। इसके बाद हम लोग फिर से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो फिर यहाँ से अगर हम लोग आएंगे तो dy बाई जो dx मिलेगा वो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से देख, यहाँ से सॉरी ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है a माइनस बी, यहाँ पे देखें तो a माइनस डी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मिलेगा एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा अलग है।
फिर इसको सॉल्व किया, यहाँ पे a मिल रहा है प्लस b मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे b माइनस ए मिल रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है, b माइनस ए मिल रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, माइनस साइन को कॉमन ले लिया। तो माइनस साइन जब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस साइन यहाँ से ध्यान समझना, यहाँ से जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और प्लस आ जाएगा तो फिर यहाँ पे डिफरेंस फॉर्मूला बनेगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। फिर dy बाई डी एक्स जो होगा वो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट के अंदर का पार्ट एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम होगा तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और जब न्यूमरेटर ऐड होंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें तो ये फिर से एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है। देखो समझना है यहाँ पे, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, फिर ये अपॉन में 1 है, तो इसका एक पावर क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका एक पावर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब एक पावर इसका कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में बचेगा 2x स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 2x स्क्वायर बचेगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ एक तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा, और यहाँ 2 पावर था तो एक पावर कैंसिल हो गया, तो फिर से एक पावर तो बचा, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि एलसीएम था। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर में एक बार फिर से देखिए डिफरेंस फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2x स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर होगा फाइनली वो 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हमारा आंसर आ जाएगा। ये था डिवीजन रूल पे कुछ टफ क्वेश्चंस। फिर कुछ डिवीजन रूल पे आप अब जो क्वेश्चंस करते हो बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं एक तो जल्दी जल्दी। फिर एक क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये भी डिवीजन है क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो पहले फॉर्मूले पे एक्सपेंड किया, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ये सब समझना होगा और मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए एक बार कॉपी में लिख के सारे क्वेश्चन सबको कर लेने हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। फिर से इस अंदर वाले का करेंगे तो अंदर वाले का करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा माइनस, जब चेन रूल लगा के इसके अंदर वाले करोगे 1 प्लस एक्स का तो 1 आएगा। फिर यहाँ देखो 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। और फिर देखो जब इसका हम अलग से यहाँ पे करेंगे बेस का तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा। चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई जो डी एक्स होगा वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स। यहाँ से x देखो 1 का 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस और अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 2 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अगर एलसीएम लें, यहाँ पे एलसीएम लें तो
क्या आएगा यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 1/2 तो कॉमन है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √1 - x इंटू √1 - x, तो 1 - x प्लस √1 + x इंटू √1 + x, क्या आ जाएगा 1 + x, रूट का रूट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे रूट हट जाएगा, अपॉन 2√1 - x²। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 ये तो एलसीएम जो होगा इसका, जो एलसीएम होगा वो 2, 1/2 तो मैंने कॉमन ले लिया था, और फिर इसका यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, √1 + x इंटू √1 - x, और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मिलेगा, और ये मल्टीप्लाई होके √1 - x², ठीक है, अपॉन √1 - x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 - x मिलेगा, √1 - x का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमें जो मिलेगा वो 1/1 - x √1 - x², ये इसका हमें मिलेगा आंसर dy/dx। आशा करता हूँ कि जो मैंने ये बेसिक रूल जितने भी पढ़ा है वो आप सबको समझ में आ गए होंगे, और बेसिक जो फॉर्मूले पढ़ा है वो सब समझ में आ गया होगा, और सबको याद कर लेना है, क्योंकि या आज नहीं याद करोगे कल नहीं याद करोगे, एक ना एक दिन याद करना है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं आएगा तो आने वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज है वहाँ से कुछ भी नहीं आ सकती, इसलिए कैलकुलस से पहले ये जो 2 बेसिक लेक्चर है उसको सबको कर लेना है, क्योंकि यही बेस है। अगर यहाँ से आप नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके आपको कोई भी पढ़ा दे, कहीं से भी पढ़ा दे, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूले सारे याद कर लेने हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।